So the next question is the enzyme used in solid sequencing technology is। तो सॉलिड सीक्वेंस जो सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी होती है उसमें कौन सा एंजाइम काम में लेते हैं हम, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ओके, तो देख लेते हैं एक बार के लिए। ये देखो, ये लेफ्ट टॉक नहीं कटना चाहिए रे। ये लो, इतने में चलो कटने दो। ये लो, ये देखो, व्हाट इज सॉलिड सीक्वेंसिंग, हमें पहले ये पता होना चाहिए। इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन इन्होंने बोला है क्या कि द एंजाइम यूज इन सॉलिड सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी इज व्हाट। सो सेक्वेनेस सीक्वेंसिंग में काम में आने वाला पॉलीमरेज होता है, जैसे कि पीसीआर में टैग पॉलीमरेज होता है, नॉर्मल केस में हम डीएनए पॉलीमरेज लेते हैं, ऐसे सीक्वेंसिंग में सेक्वेनेस लेते हैं। पर यहाँ पे सॉलिड सीक्वेंसिंग में मेन एंजाइम कौन सा काम में लेते हैं, तो देखो सॉलिड सीक्वेंसिंग में बेटा होता क्या है कि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, ये देखो ये सॉलिड सीक्वेंसिंग है। यहाँ पे क्या करते हो, एक इमल्सन बीड होती है आपके पास में, इस बीड के ऊपर आप क्या करते हो, लाइक प्राइमर अटैच करते हो, देन लाइगेज देखिए एक अडेप्टर भी अटैच करते हो। ये P1 यहाँ पे अडेप्टर है एक तरह से, ठीक है। आपने सबसे पहले क्या करा है, एक इमल्सन बीड ली है, इस बीड के ऊपर आपने एक P1 अडेप्टर यूज में ले रखा है, एंड देन हमारा डीएनए का यहाँ पे टेम्पलेट है जो हमें, जिसकी सीक्वेंसिंग हमें पता होनी चाहिए, पता करनी है। फिर देन हम यहाँ पे एक प्राइमर अटैच करेंगे। प्राइमर के बाद में यहाँ पे देखो आपने क्या कर रखा है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हर एक जो न्यूक्लियोटाइड है उसको अलग अलग कलर से आपने क्या कर रखा है, लेबल कर रखा है। लाइक फॉर एग्जांपल आप देख पा रहे हो, एडेनिन अलग से है, साइटोसिन अलग से होगा, गुआनिन अलग कलर से है, थाइमिन अलग कलर से है। तो इससे हम क्या पता कर पा रहे हैं, ये देखो इससे हम क्या पता कर सकते हैं कि एक्चुअली कि कौन सा न्यूक्लियोटाइड कहाँ अटैच हो रहा है। ओके, हर एक को अपन अलग अलग यहाँ पे हम प्रॉप दे रहे हैं, प्रॉप देके हम उनको अलग अलग डाई से अपन टैग कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लाइगेज एंजाइम देकर के सबसे पहले इन प्रॉप को यहाँ पे अटैच करवाते हैं। अटैच करवाने के बाद अब यहाँ पे मेन एंजाइम कौन सा होता है सॉलिड सीक्वेंसिंग में, लाइगेज, जो कि ये क्या करता है, प्रॉप को अटैच करवाता है। अब प्रॉप क्या होते हैं, प्रॉप के अंदर देखो, ये हर एक प्रॉप के अंदर देखो अलग अलग क्या है, न्यूक्लियोटाइड है जो कि रेडियो एक्टिव लेबल्ड है, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, जिस टाइप की आपको रेडियो एक्टिविटी आ रही है उसी टाइप के आप ये पता कर लोगे कि एक्चुअली कौन सा न्यूक्लियोटाइड इनकॉर्पोरेट हो रहा है। सो देखो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, ये देखो लाइगेज एंजाइम देकर आपने यहाँ पे क्या अटैच करवाया, इंट्रोगेशन प्रॉब आपने यहाँ पे अटैच करवा दिए। बाद में क्या करोगे, कोई क्लीव करने वाला आता है, क्लीवेज आएगा, वो क्लीव करेगा, क्लीव करने के बाद देखो यहाँ से क्या निकल जाता है, पर्टिकुलर जो आपने जो फ्लोरेसेंस था वो बाहर आ जाता है। एंड देन उसके वजह से हम क्या करते हैं, ये पता कर पाते हैं एक्चुअली कि यहाँ पे अटैच कौन हो रहा है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस ऐसे चलता है। सबसे पहले आपको इतना पता होना चाहिए, आपके पास में क्या है, एक इमल्सन बीड होती है, उस पर P1 अडेप्टर है और उस पर हमारी मेन क्या है, सीक्वेंसिंग अटैच है। एंड देन हम क्या करके जाएंगे, यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास में प्रॉब्स होते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे प्राइमर अटैच करवाया है और प्राइमर के बाद में हम हमारे प्रॉब को जो कि फ्लोरेसेंस लेबल्ड है उसको लाइगेज एंजाइम के प्रेजेंस में यहाँ पे लाइगेज से यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद रिमेनिंग वाले पार्ट को हम यहाँ पे क्लीव करते हैं, जो भी रिमूव हो रहा है, ठीक है, उसके बारे में हमें पता होता है। और यहाँ पे जो बाइंडेड होता है वो हमें पता है, फ्लोरेसेंस आ जाता है हमें कि कौन अटैच हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे यही पूछा जा रहा है, ये मैं भेज दूंगा आपको पूरा का पूरा, एक मिनट। ओके, सो इन्होंने बोला मेन एंजाइम क्या है सॉलिड सीक्वेंसिंग में। सॉलिड सीक्वेंसिंग में बच्चों जो काम में आता है वो होता है डीएनए लाइगेज, क्योंकि डीएनए लाइगेज क्या करता है, एक तरह से लाइगेज एक तरह से लाइगेट करने का काम करता है प्रॉप को, किससे, आपके इस प्राइमर से, ठीक है। देन यहाँ पे क्या होता है, जो फ्लोरेसेंस आता है वो हमें बता के जा रहा है कि एक्चुअली अटैच क्या हो रहा है, क्योंकि आपने यहाँ पे हर एक न्यूक्लियोटाइड को अलग अलग कलर से, देखो यहाँ पे क्या कर रखा है, अलग अलग जो बेस है उनको अलग अलग कलर से टैग कर रखा है। तो जो जो इनकॉर्पोरेट होते रहते हैं उनकी क्या होती है, हमारे को नॉलेज मिलती रहती है, ठीक है। सो आंसर होगा यहाँ पे क्या, सी, डीएनए लाइगेज, नोट करो।